डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त जिनकी उम्र थोड़ी 50-55 से ऊपर हो गई है, सीनियर सिटीज़न हो गए हैं, एल्डरली ग्रुप में आते हैं, तो उनको ये वीडियो उन्हीं के लिए, उनको ये समर्पित है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ की जिसकी बात सब लोग करते हैं, लेकिन उस गहराई से नहीं करते हैं, उस सच्चाई से नहीं करते हैं और उसके मर्म को नहीं समझते हैं। देखिए, इंसान का जो भी जीवन होता है, अच्छा और बुरा जीवन किस चीज़ पर निर्भर करता है बताइए? शक्ति पर, आपकी पावर पे। अगर इंसान पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, होशियार हो, तो उसका जीवन अच्छा बीतेगा। अगर वो शक्तिहीन है, कमज़ोर है, लाचार है, मजबूर है, तो उसका जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। तो आज हम बात करेंगे कौन सी 3 शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी 3 पावर्स हैं, कौन सी ऐसी 3 स्ट्रेंथ हैं जिसके लिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए उन शक्तियों को इकट्ठा करने का, उसको संग्रह करने का, अपने में आत्मसात करने का, उसको महसूस करने का, उसको बढ़ाने का, ताकि उनका ओल्ड एज हेल्दी बीते, स्वस्थ बीते, हैप्पी बीते, खुशनुमा बीते और उनके जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ऐसे 3 शक्तियों की आज हम बात करेंगे। इन शक्तियों को कैसे इकट्ठा करना है ये बहुत पहले शुरू हो जाती है, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। अगर आपने पहले इस चीज़ को नहीं समझा और अभी आपके लिए थोड़ा सा एज ज़्यादा हो गया, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, देर सवेर भी समझे तो अच्छा है। तो कौन सी 3 शक्तियां हैं, इसकी बात कोई करेगा नहीं और शायद कुछ लोग इस पे सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा और मैं इस चीज़ को सिद्ध कर दूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही का बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में है, वो है धन की शक्ति, मनी पावर, मनी मैटर। अगर आपके पास धन नहीं है, आपने धन इकट्ठा नहीं किया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने संपत्ति नहीं बनाई, तो एक तरह से आपने बहुत बड़ा गलत काम किया। आपने अपने जीवन के एक बहुत बड़े उद्देश्य को आपने छोड़ दिया और उस पर अगर आपका ध्यान नहीं गया तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं उन लोगों को भी बोलूँगा जो 50-52 के हुए हैं, अभी 60 नहीं है, 65 नहीं है, उनकी नौकरी चल रही है, उनका व्यवसाय चल रहा है, अभी भी आप सचेत हो जाइए, पैसे इकट्ठे करिए, सेव करिए, बचाइए, इन्वेस्ट करिए, ताकि 60, 65, 70 में जब आप फुल्ली रिटायर होंगे आपके पास अच्छा कॉर्पस होगा। धन नहीं है तो जीवन नहीं है। ये लोग आजकल, ऐसा बहुत लोग हमारे भारतीय परिवेश में इस चीज़ को नहीं मानते। वो बोलते धन का क्या है यार, पैसे के पीछे क्यों भागते हो? मैं बोलता हूँ पैसे के पीछे ही भागो, क्योंकि समय के साथ साथ धन का महत्व भी बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। आप देखिए, चाहे मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ ना, आप वॉक करने जाइए, आप हेल्दी फूड खाइए, आप जो फ्रूट्स खाइए, आप सलाद खाइए, आप जो अच्छा नींद लीजिए। कैसे करोगे? आपके पास पैसा नहीं है, कैसे करोगे? कहाँ से अच्छा खाना खाओगे? डॉक्टर से चेकअप कराइए, कैसे करेंगे? कहीं घूमिए, कहीं बाहर जाइए, कैसे करेंगे? दूसरों की मदद करिए, कैसे करेंगे? तो धन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर आपने अच्छे से धन जमा किया है, उसको संग्रह किया है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट किया है, आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। आपको ऐसा लाइफ सॉर्टेड फील होगा, आपको एक निश्चिंतता रहेगी। और रिटायरमेंट हो जाए, आपका बिजनेस भी आपने अपना करना बंद कर दिया, तो भी एक आपको हैप्पीनेस की फीलिंग रहेगी। आपको ये नहीं रहेगा कल को मुझे कोई ज़रूरत हुई तो मैं किधर से करूँगा, क्या करूँगा। तो दोस्तों, धन की शक्ति को समझिए और धन की शक्ति की गहराई से जब आप समझेंगे तो धन संग्रह भी करेंगे। धन संग्रह के साथ साथ अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी 60 के हो गए, 55-60 के ऊपर हो गए और धन कमाने का बहुत आपके पास चांस नहीं है, तो जो धन है उसको संग्रह करना, उसको हिसाब से खर्च करना, जो है पैसा उसको प्रॉपरली सही ढंग पे इन्वेस्ट करना, सेफ इन्वेस्टमेंट करना और अपने खर्चे को कम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2, 4, 5, 10 साल की बात नहीं है, कोई 60 साल का आदमी अगर है तो अमूमन ऐसा, अगर सब कुछ उसका ठीक है, हेल्दी है, तो 25-30 साल उसके पास बचे हुए हैं।
जितनी आजकल लोग नौकरी करते हैं उतना ही जीवन बचा हुआ है। तो धन की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी शक्ति को समझें और इसके लिए काम करें। दूसरा है तन की शक्ति। तन की शक्ति की बात हम करें मतलब बॉडी पावर। बॉडी पावर से मतलब फिज़िकल फिटनेस, हेल्थ इसकी बात होती है। हेल्थ के लिए, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हेल्थ बनाना कोई 2 दिन का काम नहीं है, एक कंटिन्यूस एफर्ट से होता है। कंटिन्यूस एफर्ट से होता है। अगर आपने कम उम्र से ही अपने हेल्थ के प्रति आप में सतर्कता है तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और भी लाइफस्टाइल डिजीज से आप बचेंगे। मोटापा आपको नहीं रहेगा और बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। तो पुनः आप रिटायर हुए तो आप हेल्दी रहोगे, आप फिट रहोगे, आप सब काम करने में समर्थ रहेंगे। तो तन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और किसी भी, देखिए हिंदी फिल्में आप लोग देखते होंगे तो पुरानी फिल्मों में क्या होता था, जब हीरो विलन बहुत सारे तामझाम करता था, तिकड़म भिराता था, लड़ता झगड़ता था, लास्ट में अंत में फिजिकल फाइटिंग होता था, वहाँ पे फिर बॉडी की पावर आ जाती है। तो शरीर में ताकत होना, शरीर में बल होना, शरीर को हेल्दी होना, शरीर का फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बोलेंगे तो हर कोई जानता है, इसमें क्या बात है, हर कोई जानता है लेकिन इसको मानता नहीं है, और मानता है तो कुछ करता नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि तन की शक्ति और धन की शक्ति का मतलब ये है कि आप उसके लिए प्रयासरत होइए, धन का संचय, संवर्धन, उसका इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, शरीर को भी इसी तरीके से डेवलप करिए, अपने फिटनेस के लिए काम करिए, अपने हेल्थ के लिए काम करिए, अच्छे फूड खाइए, एक्सरसाइज करिए। तो सिर्फ जानना और कुछ नहीं करना, दोनों दो चीज़ होती है। आपको जानना इसलिए है कि आपको करना है, और बहुत सारे लोग हैं बोलते मुझे सब पता है, मुझे योगा भी पता है, मुझे ध्यान पता है। उसको बोलो करो तो तुम्हारे शरीर क्यों ऐसा हो रहा है, तुमको इतनी बीमारियां क्यों हैं, तुम्हारा शरीर मोटा क्यों है, तुम ज़्यादा 10 किलोमीटर 5 में चल क्यों नहीं पाते हो। अरे भाई, जानने का मतलब उसको करना है। जानने का मतलब ये नहीं कि बस दिमाग में है, कहीं भाषण दे दिया, कोई मिल गया उसको 2-4 सुना दिया, ये नहीं करना, उसको जीना है। जीवन में जो भी सिद्धांत हैं, जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी ज्ञान है, वो बेकार है अगर उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा। आपका जीवन क्या है, लाइफ क्या है? लाइफ एक एक्सपेरिमेंट के लिए ईश्वर ने दिया है कि तुमको जो ज्ञान मिलता है, तुम्हें जो शक्तियाँ मिली हैं, उसको अपने जीवन में उतारो, उसको प्रैक्टिस में डालो। प्रैक्टिस करेंगे तभी वो शक्ति निखर के आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करने से ही होता है, अभ्यास करने से ही शक्तियाँ बढ़ती हैं। आप समझिए, अभ्यास करने से ही शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो जिस शक्ति को आपको बढ़ाना है उसका आप अभ्यास करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी एक्सरसाइज करें, उसको जीवन में अपनाएं, तभी तो बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। तो 2 शक्तियाँ मैंने बताया, और इन सब के ऊपर तीसरी शक्ति, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मन की शक्ति, ब्रेन पावर, माइंड पावर। ये सब के ऊपर है, क्योंकि चाहे वेल्थ जमा करना हो या हेल्थ जमा करना हो, चाहे हेल्दी होना हो या वेल्दी होना हो, डिसीज़न तो यहाँ होता है, ब्रेन में होता है। और ब्रेन अगर आपका शार्प है, अगर आप फोकस्ड हैं, तो जो चीज़ आप चाहेंगे वो होता है। देखिए, कुछ चाहना और कुछ करना ये और बात है, लेकिन एक निर्णय ले लेना कि मैं ये काम करूँगा, मुझे ये चाहिए। तो एक चीज़ समझ लीजिए जीवन में, अगर आपने निर्णय ले लिया कि मुझे ये चाहिए, वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी चीज़ को बस ज्ञान ले लेना, समझ लेना, ये अच्छा है, मुझे मिल जाए तो अच्छा रहे, वो जानना और वो चाहना नहीं होता है। चाहने का मतलब होता है उस चीज़ को पकड़ लेना, अपने मन प्राण में उसको आत्मसात कर लेना, और 24 घंटे उसी काम के प्रति, उसी उद्देश्य के प्रति, उसी गोल के प्रति आपका पूरा जीवन समर्पित है। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक घंटा हर दिन उसी काम में लगा हुआ है, तभी वो चीज़ हासिल होगा। तो इसके लिए मन की शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, और ये आपको डिसाइड करना है। आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आपको हैप्पी रहना है या अनहैप्पी रहना है ये आपको डिसाइड करना है।
आपको उदार बनना है या दुष्ट बनना है, आपको डिसाइड करना है। और एक चीज़ समझ लीजिए, दुनिया कोई भी रहे, कैसा भी रहे, समाज कोई भी हो, कहाँ का भी हो, सच्चाई और अच्छाई वो हमेशा जीतती है। कई बार हमें लगता है कि बुराई जीत गई, कई बार हमें लगता है कि हेरा फेरी करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आप बढ़ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आप फंसोगे, कहीं ना कहीं आप लपेटे जाओगे। और जीवन के अंत समय में हो सकता है बहुत लोग आपको देख के समझें कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से आप रोगे, मैंने बहुत गलत काम किया, क्योंकि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। लेकिन अगर आप सही राह पे हो, आपने अपनी इस तीनों शक्तियों का विकास किया है और इंसानियत के राह पे, अच्छाई के राह पे आप चले हो और उसके प्रति आपका कन्विक्शन है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो निश्चित मानिए आपका जीवन सफल है। और जो ईश्वर ने आपको ये मानव जीवन दिया है उसको आपने सही ढंग से जिया है और आपको ये संतुष्टि हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, ये जो 3 शक्तियाँ हैं, धन की शक्ति, तन की शक्ति और मन की शक्ति, इसको आपको बढ़ाना है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धन की शक्ति हो तो तन की शक्ति भी बढ़ेगी, धन की शक्ति रहेगी तो मन की भी शक्ति बढ़ेगी, तन की शक्ति रहेगी तो धन भी बढ़ेगा और मन भी बढ़ेगा, और मन की शक्ति रहेगी तो धन और तन इसमें भी विकास होगा। तो ये 3 शक्तियां हैं, लेकिन जानता तो सब कुछ है, तन मन धन सब कुछ जानता है, लेकिन कितने लोग उसको महसूस करते हैं, कितने लोग उसके लिए काम करते हैं? आप हमें बताइए, आप में से कितने सारे लोग तन की शक्ति के लिए पिछले 6 महीने में या पिछले 2 महीने में आपने बहुत प्रयास किया? कितने आप किलोमीटर रोज़ टहलते हो, कितने योगा करते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, इन्वेस्टमेंट पे या जो बेस्ट आपको रिटर्न मिलेगा उसके लिए कितना आपने रिसर्च किया, कितना आपने सोचा कि हाँ मुझे धन को बढ़ाना है, कैसे करना है, कितना आपने सोचा अपने मानसिक उत्थान के लिए, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए आपने कितना परिश्रम किया? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं और अब ध्यान से सोचोगे तो आपको लगेगा कि आपने 1 घंटा डेली भी नहीं लगाया है। आप कभी कुछ सोच लेते हो, आपके मन में कुछ विचार आ जाता है, ऐसा करना चाहिए, मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन आपने किया क्या? तो मित्रों, करना है, खाली सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, ज्ञान देना, बातें करना, डिस्कशन करना, समझना, ये एक और चीज़ होती है, और उसको जीवन में अपनाना, उसको करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना, ये दोनों 2 चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले वाले को किसी कैटेगरी में नहीं डालता, दैट इज़ यूजलेस। मैं हमेशा दूसरे कैटेगरी के लोगों का सम्मान करता हूँ और मैं बताता हूँ कि उसी को करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन 3 शक्तियों पर ध्यान लगाइए, परिश्रम करिए और उसको बढ़ाइए। ओल्ड हुए तो क्या हुआ, ओल्ड इज़ गोल्ड। समय ख़त्म नहीं हुआ, बहुत समय है, समय हमेशा रहता है, करने वाले के लिए समय हमेशा रहता है और ईश्वर मौका हर किसी को देता है। बात यह है कि क्या उस मौके के लिए आप तैयार हैं, क्या उस मौके का लाभ उठाने के लिए आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आपको मौका मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा और आपका जीवन भी बेहतर होगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इमीडिएटली रिलीज़ होने के बाद आप देख सकें। अपने विचार शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए उनका भी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।